डिजर्व करता है मुफ्ती तलाती कि कराची में कोई बिल बोर्ड लगा हो, उसके काम का यतामा बाजार का, उस पर उसकी तस्वीर लगी हो। पहली बात तो ये कि ये चीज़ें हमारी मकसूद नहीं है, अगरचे वक़्त की ज़रूरत है अपने काम साहब, की। बड़ी बात नहीं होगी, इत्तेहाद टाउन में आपके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा, कोई कर रहा तो दिखाए। ये अफोर्डेबल फूड बैंक क्या है और इससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं रोजाना, माहाना, सालाना? हमारे 3 बैंक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं जिसमें इदारतुल हरमैन कच्ची आबादी में फूड बैंक, सस्ता खाना उनको आपने दे दिया। पिछले महीने तो तकरीबन एक तंदूर का 1,18,000 रुपए लॉस हुआ है। तो यतामा बाजार, ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने अच्छा। बड़ी यतीमी गुज़ारी है, आपको तो पता है। एक प्रोजेक्ट आपका ऐसा है जिसने बड़ी तवज्जो हासिल की है लोगों के यहाँ, लिथियम बैटरी प्रोजेक्ट। इतने मदारिस ऐसे हैं कि जिनके तलबा सारी रात मच्छरों को पीटने में गुज़र जाती है। तो ये 10,000 रुपया पर इमाम आप हाँ। ईदी देते हैं। अभी मैं गर्मी, यहाँ था बारिश कराची इज्तिमा में, तो मैं सोच रहा था यार पूरी जमात आई हुई है कि इमाम नहीं आया। से जो शोर शराबा कर रहे हैं, काम करने का ढोंग है, नाटक है। जिस ज़ात के लिए बंदा काम करता है तो हम्म। वो ज़ात ना नीपा की मोहताज है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने के अंदर लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं। जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है तो उसके अंदर दुनियावी फैक्टर्स अपनी जगह पर मुस्तकिल तौर पे देखिए, उनके वहाँ पे सेंटर्स नहीं है। कोविड में आया कोई नहीं था सिवाय एक बड़े इदारे के। सिलाई सिखाने वाली अलग है, मेहंदी सिखाने वाली अलग है। तो उनको सिलाई मशीन देते हैं। तो सबसे अब पहले तक तो आप हम कितनी कोशिश बच्चियों करते हैं। को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, सिलाई कढ़ाई की और मेहंदी की? हमारी जो आबादी है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हैं, क्वालिफाइड छापे बड़े पड़ रहे हैं आजकल। 70 रुपए की पर्ची में हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अब तो माशाल्लाह एम्बुलेंस भी आ अच्छी गया, आबादी में उसकी मुबारकबाद। मुबारकबाद की तो ये बहरहाल चीज़ नहीं है। वो वैसे बंदा बिल्कुल हुन डॉक्टर बहुत नु दुआ शुक्रिया। भी ना दवे, अल्लाह तेरे काम में बरकतां दवे। दुआ क्या करें, अल्लाह इसे वीरान रखे या आबाद रखे। नीली शुरुआत में पीली गोलियां सारी मिलती हैं। घर जाए आप छापा मारे, मुझे बगैर बताए आ जाए, किसी को भेज दें, मालूमात ले लें। आगे चल के इसका कोई बड़ा हॉस्पिटल का भी इरादा है? अभी इरादा है, हम जगह तलाश कर रहे हैं। कोई हमें अगर जगह डोनेट कर दे उस आबादी में तो बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल से मिलियन से ज्यादा लोग होंगे। ये मैं आमतौर पे कहता हूँ तो लोग कहते हैं ये कोई बात है। लोग काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन शोर बहुत कर रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं गले में डाल के कि ये देखो हम ये कर रहे हैं। सर ढोल बजता इसलिए कि अंदर से खाली होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे भाई आगे बढ़े, हम आपकी तस्वीर लगाते हैं इदारतुल हरमैन के साथ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ फिर बहस होते ही खड़ी है साड़ी फिर मुफ्ती साहब नाल। मेरी दोस्ती की सबसे बड़ी सबूत और दलील ये है कि मैं जब भी कराची जाता हूँ आपके पास एक दो दिन जरूर रहता हूं। सिर्फ वहाँ जाना मुश्किल नहीं है, वहाँ से बाहर आना भी बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप देखते हैं मीडिया पे, वो लोगों के दुखों को, उनकी मुश्किलात को, उनकी तकालीफ को कम करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी इस्तात के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शोर शराबा कर रहे हैं, काम करने का ढोंग है, नाटक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने के अंदर लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों की तकालीफ को, मुश्किलात को, उनके उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो शोर नहीं कर रहे, वो शराबा नहीं कर रहे, वो ढंडोरा नहीं पीट रहे, खामोशी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा माशरे में मुतारिफ करवाया जाए। मुफ्ती तला अतीक साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त, भाई, बड़े भाई की हैसियत से आप बहुत दफ़ा इनको देख चुके हैं, इनके अपने पेज पे, हमारे साथ भी। लेकिन आज ये हमारे मेहमान हैं। तो बड़े अरसे से मैं इन्हें कह रहा था कि यार इस हवाले से हमारी को पॉडकास्ट होनी चाहिए, आपका जो काम है उसके हवाले से। तो थोड़ा बहुत तो आप देखते रहते हैं, लेकिन आज तफसीली तौर पर मुफ्ती साहब, शुक्रिया वक़्त देने के लिए। तो ये बताएं कि यार हमने कराची में, आप होते हैं कराची में, देखा दस्तरखान लगते हैं गुलशन में, नीपा में और बड़े-बड़े चौकों चौराहों पे, जहाँ पे माशाल्लाह कैमरे भी पहुँचते हैं, मीडिया भी पहुँचता है, हल्ला गुल्ला भी होता है, वाह-वाह भी होती है, शुतुरमुर्ग भी खिला। आप बैठे हैं दार इत्तेहाद टाउन में, वो कराची के मुज़ाफ़ात बल्कि बलूचिस्तान के शुरू में। तो ना वहाँ कैमरे हैं, ना लाइमलाइट है, ना मीडिया आता है, देखता है, करता है। ऐसी क्या वजह है कि आप शोर-शराबा जहाँ पे सब कुछ है उसको छोड़ के एक बिल्कुल कच्ची बस्ती में पहुँचे हुए हैं काम करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आप इदारतुल हरमैन के काम को हमेशा अपना समझते हैं और वक्तन फ़वक्तन उस पर बात भी करते रहते हैं, पोस्ट जी। भी करते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान काम करता है किसी मकसद के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें वो कुछ चीज़ें तय भी कर लेता है और तय करनी भी चाहिए। तो जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है तो उसके अंदर दुनियावी फैक्टर्स अपनी जगह पर, जो ज़ाहिर-सी बात है नीड है, आज हम उस पर बात भी कर रहे हैं, आज कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। ये दुनियावी ज़रूरियात हैं, लेकिन जिस ज़ात के लिए बंदा काम करता है तो हुँ। वो ज़ात ना नीपा की मोहताज है, ना गुलशन की और ना किसी ऐसे पॉश इलाके की। मैंने एक मकसद लेकर काम शुरू किया कि मुझे ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों में काम करना चाहिए, वहाँ काम की बहुत ज़रूरत है, वहाँ हुँ। कोई नहीं जाता, कोई नहीं पहुँचता। वहाँ मैं अगर ये कहूँ कि वहाँ रब की ज़ात के अलावा कोई देखने वाला नहीं होता, तो उन आबादियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हर एतबार से मुफ्ती काम साहब, की। बड़ी बात नहीं होगी, इत्तेहाद टाउन में आपके अलावा कोई काम नहीं कर रहा?
नहीं, कोई नहीं कर रहा, कोई कर रहा तो दिखाएँ। सिर्फ़ इत्तेहाद टाउन में नहीं, बल्कि कराची की जितनी भी ऐसी आबादियाँ हैं, ख़ास तौर पर इत्तेहाद टाउन है या सुरजानी टाउन है या इस तरह मेमन गोड या इस तरह की जितनी भी नवाही नहीं, जो आबादी है जो कराची के कराची के बड़े-बड़े इलाके में। इदारे हैं, जो ये कहते हुए नाम ज़हन में आते हैं, तो वो इत्तेहाद टाउन, सुरजानी टाउन इस तरह के मज़ाफ़ात में कहीं नहीं है? देखिए, मुझे तो इस तरह से कोई स्पेशल कोई नज़र नहीं आता। किसी ने अगर मेरे वास्ते से कभी काम किया हो, किसी और के वास्ते से थोड़ा कोई बहुत है, यानी स्पेशल। इस तरह मुस्तकिल तौर पे देखें, उनके वहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेंटर्स नहीं एक है। किसी ने रमज़ान में कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन दे दी या कोविड में कोई आ गया, वैसे कोविड में आया कोई नहीं था सिवाय एक बड़े इदारे के। कोई इस तरह से आ गया, कोई इत्तेफ़ाक़ी तौर पर कोई आ गया या कोई इस तरह की कोई यानी एम्बुलेंस रेगुलर हमसे वर्क गुज़र नहीं है। रेगुलर वर्क मुझे तो कहीं पर किसी अंदाज़ से भी अभी तक नज़र नहीं आया है, ख़ास तौर पर इन आबादियों में। असल में लोग क्या समझते हैं कि कराची है, तो हुँ, कराची तो गरीबों की माँ है, वहाँ पर तो हर बंदे के पास बड़े वसाइल होते हैं। लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं, वो थरपारकर से ज़्यादा महरूम होती हैं चीज़ों से। हुँ। तो उन खैर आबादियों ये में तो मैं मैंने तो समझता था कि देखा काम की इत्तेहाद टाउन में ज़रूरत है। कई दफ़ा गया और इत्तेहाद टाउन मेरे ख़्याल पता नहीं कौन बता रहा था कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। मैंने तो सुना है कि ये एशिया की बड़ी कच्ची आबादियों में से एक आबादी अच्छा। शुमार की जाती है। तो इत्तेहाद टाउन बहुत ज़्यादा तो पसमानदा है। इत्तेहाद टाउन के अंदर आपका इस वक़्त जो प्रोजेक्ट मैंने देखा लास्ट टाइम जो बहुत बड़े पैमाने पे जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो अफोर्डेबल फूड बैंक है। ये अफोर्डेबल फूड बैंक क्या है और इससे कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं रोज़ाना, माहाना, सालाना? अगर अफोर्डेबल फूड बैंक की बात की जाए तो इस वक़्त हमारे 3 बैंक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जिसमें ₹10 की रोटी हम देते हैं, एक मुनासिब सी कीमत है, वो ₹50-60 का सालन होता है। वैसे आम रूटीन पिछले में वो रोटी साल कितने की चल रही हाँ, है? ₹20 की, ₹20 से ₹25 की अच्छी आबादी में चले जाएँ तो वही रोटी ₹30-35 की है। हुँ। अगर सिर्फ़ एक बैंक की मैं बात करूँ तो 2025 अगर आज 31 तारीख़ है, आज मैंने ज़ाहिर-सी बात है हमारी क्लोजिंग होती है। तो आज हमने देखा है कि सिर्फ़ एक फूड बैंक से तकरीबन 9,98,400 रोटियाँ सिर्फ़ एक फूड बैंक से 12 महीने में गई हैं। 1 और साल ये में। तकरीबन कोई 80-82 हज़ार पर मंथ बनती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है एक फूड बैंक की मैं बात कर रहा यानी हूँ तो 9 लाख रोटी अगर एक बंदा चलो 2 द रोटी भी द खाए, वो 1 तो मिलियन वो हो गया ना, हाँ, तो तकरीबन 9,98,000। 4 साढ़े 4 लाख लोग आपसे एक तंदूर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक तंदूर से और सिर्फ़ मुस्तफ़ीद रोटी होते है, हैं। उसके साथ नहीं, इसमें सालन, सालन अचार है अच्छा। यहाँ पर तो इस तरह के और 3 सालन फूड कितने बैंक। का है? जो आम रूटीन में जो 200 ग्राम का सालन होता है, वो तकरीबन होता है कोई 220-230 का आम एक नॉर्मल ढाबे पर। हुँ। वो हमारे पास सिर्फ़ 50 से ₹60 में दस्तयाब होता है, जिसमें 2 बंदे आराम से खाना खा यानी सकते हैं। ₹40 की 4 रोटियाँ 4 और रोटियाँ, ₹60 का सालन। ₹60 का ₹100 में सालन। 2 मज़दूर या घर के जो 2 हाँ, मियाँ-बीवी हैं वो खाना खा बिल्कुल लेते आराम हैं। से खा सकते हैं और आपको पता है कराची जैसी जगह में गरीब तरीन आबादी में भी ₹100 में 2 चाय नहीं आती। हुँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ₹100 में 2 बंदे पेट भर के और टोटल कितने खाना खा तंदूर आपके सकते हैं। काम कर रहे हैं? अभी 3 हमारे वर्क कर रहे हैं 3 अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे प्रॉपर। हैं। तो ये आप जो ये कैसे अरेंज करते हैं? नो प्रॉफ़िट लो नो लॉस पे होता है या आपको अपनी तरफ से डालना पड़ता है या डोनर्स होते हैं, क्या होता है? नहीं, नॉर्मल महीनों में तो ऐसा है कि हमें कोई ज़्यादा मिलाना नहीं पड़ता, नो अच्छा, प्रॉफ़िट नो लॉस पे चल रहा होता ठीक है। है। लेकिन जब ये आटा की जो 1 शॉर्टेज मन हो की जाती है, बो बोरी है वो 4,000, 4,200, 4,500 ये क्रॉस कर रही होती है, मन की। तो मन की तो एक-एक रोटी में, एक रोटी की अगर मैं बात करूँ तो एक रोटी में ₹3, साढ़े ₹3, ₹2.5 हमें लॉस हो रहा तो होता एक है। तंदूर आपको मंथली 70-80 हज़ार आपको डालना पड़ता है? नहीं ज़्यादा, पिछले महीने तो तकरीबन एक तंदूर का ₹1,18,000 लॉस हुआ है। अच्छा सिर्फ़ और एक का, तो तीनों का ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है वो 3 लाख से ऊपर का लॉस हो ठीक है, ये जाता है, मैं तो यही बातें चलता इसलिए है। पूछ रहा हूँ कि आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा है। मेबी जो वीडियोज़ देखें वो इस पे काम करना चाहें अपने इलाकों में। तो एक तंदूर पे जो अफोर्डेबल बैंक है जो माहाना मिसाल के तौर पे लाख रोटी निकाल रहा है, 1 लाख जी, रोटी। जी। तो उस पे अमला कितने लोगों का दरकार है? 4 लोगों का अमला दरकार होता अच्छा, है। 1 रोटी पे लगाने वाला है, 1 रोटी लगाने ठीक है, वाला, 1 रोटी टिक्की देने वाला ठीक है। और 1 आटे या पेड़े वाला है 1 उसी सालन के। वाला, नहीं, हाँ, सालन वाला तो वही कवर करेगा ना जो काउंटर पे बैठा हुआ है। अच्छा। तो काउंटर वाला सालन भी कवर करता है, वो बेच भी बनाएगा रहा कौन होता है, सालन? वही बनाता है। हमारे अच्छा। पास तो वही बनाता है। यानी जो काउंटर वाला बंदा है उसकी ड्यूटी हाँ, शुरू होती है सालन 11 बनाने वाले बजे का से। काम है सालन बनाना, सालन सालन बनाने बना के बाद के वो फ्री है, तो वो फिर काउंटर पे वो बैठेगा। काउंटर पे बैठता है, सालन भी साथ लेके बैठ जाता है और वो साथ में सालन भी दे रहा होता है और जो रोटी तैयार होती है वो भी दे रहा होता है। तो 4 लोगों से ये काम चल जाता है। और इनकी तनख्वाहें पर हेड क्या है? इनकी तनख्वाहें देख लें, जो हमारे पास इलाके के हिसाब से इस आपको वक़्त रोटी लगा रहा है वो ₹2,000 ले लेता है बंदा पर डेली? डे। अच्छा। तो हमारा 26 दिन वर्क करता है महीने में, तो इसी तरह इलाके के एतबार से तनख्वाहें तो ऊपर-नीचे चलती तो रहती ये हैं। तमाम तंदूरों में फ्लक्चुएशन भी होती है कि आज अगर इधर से 5,000 रोटी निकली है, तो कल को उसी तंदूर पे 2,000 रोटी निकल रही है। ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस तो बहुत कम आता है, लेकिन बहरहाल फ़र्क रहता है, रोटियाँ बच जाती हैं, आटा ज़ाया हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी शॉर्ट हो जाता है। ये तो ज़ाहिर-सी बात है, काम का हिस्सा है सारा। तो इलाके के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर आप ये देख लें, आपने कहा ना कि कोई अगर लगाना चाहे इस आइडिया को, तो आप हुँ, देखें 1 से डेढ़ लाख रुपए आपका समझ लें एक किस्म का हर महीने लॉस हो रहा है, फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल लॉस आप इसको कह लें। लेकिन कितनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी लोग बड़ी मुस्तफ़ीद तादाद हो रहे हैं, ये नहीं, भी तो हमने देखिए ना। देखा है अगर हमारी कोई 10 से 12,000 रोटी पर डे तीनों बैंक से जा रही है, तो हुँ, 10 से 12,000
चलो आप कम लगा लें, एक बंदे ने 2 रोटियाँ खा ली, तब भी 5,000 बंदा यार मसला डेली। ये है ना मुफ्ती साहब, देखें अगर आप फ्री रोटी देते हैं, ठीक है, आप 1 लाख रुपए में 1000 बंदे को बमुश्किल खाना खिला पाएंगे, फ्री देते हैं, सालन भी, रोटी ऐसा भी, ही, सारा कुछ भी। ऐसा ही। जबकि उसी तरफ आप 1 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो फिर उसमें इजाफी, शाह तो गज़ा सब महीने लाइन में में लगे होते हैं। महीने में आप कितने लोगों को खाना लाख बंदे को खाना खिला देते हैं एक महीने में? ऐसा ही है, बल्कि इससे ज़्यादा। 3 फूड बैंक को आप ले रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी खासी तादाद बन जाती है। ये तो मैंने सिर्फ़ एक फूड बैंक की आपको बात हम्म। बताई है, तो हर फूड बैंक के ये चलिए, हालात हैं। इदारतुल हरमैन कच्ची आबादी में फूड बैंक, सस्ता खाना उनको आपने दे दिया, इसके जी। अलावा इसके अलावा ज़ाहिर है हमारा आपका वो अल तजीज़-उ-तकवीन अमीन के का नाम से मेडिकल का भी शोबा भी तजीज़-उ-तकवीन का था। अपना सिस्टम है, हमारी बोरिंग्स, हमारा वोकेशनल सेंटर चल रहा है, वो आपने विज़िट हाँ। किया था। इसी के अच्छा, उसमें साथ-साथ लास्ट टाइम मैंने देखा था, वो आपने वो जो बुकरम और दूसरी मशीनें होती हैं जो करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो बटनों वाले हमारी काज है, काज करती हैं, ओवरलॉक का ओवरलॉक काम है, करती हैं, वहाँ हमारे तो ये पीको आप का अपनी बच्चियों को ये भी सिखाते हैं? सब कुछ हमारे इसका भी बड़ा और मेहंदी का बड़ा अपडेट सिस्टम है। यानी एक तो मेहंदी होती है ना नॉर्मल हाथ पे लगाई जाती है, एक मेहंदी बाकायदा ब्राइडल जो गालिबन कहलाती हैं, हुँ, जो शादी-ब्याह पर लगाई जाती हैं, ठीक है। उसका पूरा उसका अच्छा, मैं तो अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह साली की शादी थी, बेगम, वो 6000 रुपया देना, किस चीज़ का? मेहंदी मेहंदी लगाने का 6000 रुपया सर खर्चा है। ऐसा ही है, 2 दफ़ा बिल्कुल लगवाई हैं ऐसा है। बच्चों को और खुद को। आज के दौर में तो पैसा ही स्किल्स के हैं, हुनर के पैसे तो हैं, आप ये भी मटीरियल तो बच्चियों को यूज़ ही नहीं सिखा हो रहे रहा। हैं। बिल्कुल। और एक एक हाथ की अगर वो ₹100 भी लेती है, चाँद रात को मिसाल के तौर पर, 2 नहीं, हाथ के 100 तो नहीं ₹200, लेती यार, हमारी 400-500 रुपया तो आबादी की लेते हैं बात कम की जाए से तो कम। 200 लेते होंगे। तो अगर उसकी भी बात की जाए तो आप देख लें ना कितनी बड़ी आमदन है, कितनी बड़ी इनकम है। और अब तो शादी, शबरात, ईद तो ये तो सब खत्म पूरा हो गई, साल अब ही तो चलता खवातीन रहता का है, तो और पूरा वहाँ जितनी साल। आबादी है, वहाँ तो हाँ, हाँ, वहाँ तो फिर आपको पता ही है फिर। तो सिलाई सिखाने वाली अलग है, मेहंदी सिखाने वाली अलग है? हमारी 4 ट्रेनर्स हैं उसके अंदर, 3 ख़वातीन? खवातीन ट्रेनर्स अच्छा। हैं, 3 जो ट्रेनर्स हैं वो सिर्फ़ सिलाई पर हैं, 1 हमारी ट्रेनर जो है वो मेहंदी पर है। और ये कोर्सेज़ चल रहे होते हैं या बस आ रही हैं, सीख रही नहीं, हैं नहीं और जा ऐसा रही नहीं है, हैं? हमारा तो ज़ाहिर-सी बात है एक पूरा फ़ार्म सिस्टम है, 3 महीने का एक कोर्स होता है, ठीक है, सिलाई उसका का? एक बैच होता है। हाँ, उसका एक बैच होता है बाकायदा, उसके बाकायदा एक सर्टिफ़िकेट इश्यू होते हैं, अच्छा। बाकायदा उन्हें सनद दी जाती है। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि 100 ख़वातीन आई थी मिसाल के तौर पर एक बैच में, तो 40-50 को सर्टिफ़िकेट गए, बाकी को दिए ही नहीं है। वजह? वजह ये होती है कि कोई नहीं सीख पाती, हमारे हुँ। क्राइटेरिया पे नहीं जाती, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक सर्टिफ़िकेट है, वो खातून कहीं लेकर जा रही है, वो दिखा रही है कि हमने इदारतुल हरमैन के वोकेशनल सेंटर से सीखा है, और उसे कपड़े सीने 3 आ रहे माह हैं। में उसने कपड़े सिलाई करने सीख लिए, लेकिन वो गरीब इदारा है, वो बच्ची जाके सिलाई कैसे करेगी? हम तो उनको सिलाई मशीन देते हैं साथ अच्छा में, जी, जो सिर्फ़ ऐसा तो नहीं, जो जिन ख़वातीन को अपने काम को चलाने में, ख़वातीन नहीं इवन मर्द भी, अगर अपने छोटे-मोटे कारोबार में किसी भी किस्म की सपोर्ट होती, इदारतुल हरमैन उनके साथ खड़ा होता है हमेशा। उनको बच्ची पूरा आई, उसने 3 महीने में सिलाई सीखी, जी। तो आप नई मशीन उसके हवाले कर देते हैं। नई मशीन हवाले कर देते हैं। अगर 10-12 हज़ार रुपए, 13 हज़ार रुपए की मशीन हम लेकर दे देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि एक-एक सीज़न में वो 70-70, 80-80 हज़ार रुपए कमा लेती हैं। हुँ। तो हम कोशिश करते हैं कि वो एक मिसाल मशहूर है ना कि मछली मत खिलाओ, कांटा, मछली मछली पकड़ना पकड़ना सिखाओ कि सिखाओ, मछली कांटा पकड़ी दो कैसे उसको। सही है। जाती है। तो तो सबसे अब पहले तक तो आप हम कितनी कोशिश बच्चियों करते को हैं। ये ट्रेनिंग दे चुके हैं, सिलाई कढ़ाई की और मेहंदी की? अब पिछले साल की जो तादाद थी वो यानी 2025 में 450 ख़वातीन ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना यहाँ से हुनर सीखा, उसमें सिलाई भी है, उसमें कढ़ाई सर्टिफ़िकेट्स भी वाली है। कितनी हैं? सर्टिफ़िकेट वाली ये 450 सर्टिफ़िकेट वाली अच्छा, हैं। बाकी उसके और अलावा और बाकी भी हैं, तो फिर जिनको आपने हमने मशीनें भी दी? मशीनें इनमें से सबको तो नहीं दी, लेकिन इनमें से अच्छी तादाद को मशीनें दी गई हैं, क्योंकि सबकी ज़रूरत भी नहीं होती, बाज़ ख़वातीन के पास मशीनें होती भी हैं। हुँ। तो पहले से जिनके पास होती हैं तो फिर उन्हें नहीं दिया जाता। आपने दरमियान में बात की थी हमारे सेहत सेक्टर के हवाले से, जी, अल-अमीन अल-अमीन बेसिक मेडिकल हेल्थ कॉम्प्लेक्स केयर है के आपका, हवाले से। देखा है वहाँ पे, उसका क्या सीन है? तो उसमें ये होता है कि उसमें ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो आबादी है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सहूलियात में हर चीज़ शामिल है। मेरे ख़्याल से ये बुनियादी भी नहीं, इससे भी कोई निचले का कोई लफ्ज़ हो तो वो मैं शायद इत्तेहाद टाउन और उस हुँ, आबादी के लिए इस्तेमाल करता। हमारे पास इस वक़्त तक जो हम काम करते हैं, हम हमारी कैपेसिटी में रोज़ाना 100 मरीज़ देखना होता है। हुँ। उसमें ₹70 की पर्ची में हमारे पास क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, कुछ चेकअप एमबीबीएस? एमबीबीएस देख रहे क्वालिफ़ाइड हैं, बाकायदा छापे बड़े उनकी पड़ रहे हैं डिग्री। आजकल। हाँ सर, छापे क्या, हमने तो हर चीज़ वेरीफ़ाई की हुई है। और हम मेरा तो मिशन ही यही है कि कच्ची आबादियों में उस अंदाज़ से काम किया जाए जिस तरह से डीएचए वाले हुँ। सहूलियात से लैस होते हैं, उन्हें सहूलियात फ़राहम अब तो की माशाल्लाह जाती है, एम्बुलेंस भी आ अच्छी गया आबादी आपकी, में। उसकी मुबारकबाद। मुबारकबाद की तो ये बहरहाल चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक हर लेकिन एक को आपकी बचाए, काम ज़रूरत में की चीज़ है। हाँ, काम के हवाले अब से बंदा हुण बिल्कुल, डॉक्टर बहुत ਨੂੰ दुआ शुक्रिया। भी ना दवे, अल्लाह तेरे काम में बरकतां दवे, ਉਹ कही मेरे बंदे ख़्याल मरने से तो शुरू नहीं हो गए ने, देनी कफन चाहिए वाले अल्लाह को ना ताला। दे बंदा दुआ। तो वो हुआ ना मेरे साथ जब हमने अल-अमीन बेसिक हेल्थ केयर की इब्तिदा की, पिछले से पिछले साल 14 अगस्त 2023 को, आपको याद होगा। तो उसमें जो उलमा तशरीफ़ लाए थे, हुँ। नहीं 2024, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए हैं, रिबन काट रहे हैं, दुआ क्या करें, अल्लाह इसे वीरान रखे या हुँ, आबाद रखे। हुँ। दोबारा अल्लाह पाक इसे नाफ़े बनाए कि जिनको ज़रूरत है, वैसे अल्लाह ताला सबको बीमारियों से बचाए। तो मैं बता रहा था कि जो अल-अमीन बेसिक हेल्थ केयर है, उसमें ₹70 में क्वालिफ़ाइड डॉक्टर भी है उस आबादी में,
और साथ-साथ मेडिसिन भी हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री और अच्छी मेडिसिन, यानी जो मेरी मालूमात में नीली-पीली गोलियाँ सारी मिलती हैं ऐसा नहीं डिस्पेंसरी है में। सर, आप विज़िट आपने किया भी, आप फिर जाएँ, आप छापा मारें, मुझे बगैर बताए आ जाएँ, किसी को भेज दें, मालूमात ले लें। तो एक तो ये कि जितनी मेरी मालूमात हैं, उस मालूमात के एतबार से वो एक अच्छी मेडिसिन है जो हम परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, कोई हमें तो आगे डोनेट चल नहीं के होती। इसका कोई बड़ा हॉस्पिटल का भी इरादा है? अभी इरादा है, हम जगह तलाश कर रहे हैं, कोई हमें अच्छा। अगर जगह डोनेट कर दे उस आबादी में तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जगह डोनेट ना करे तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि हमें जगह मिल जाए। कम से कम देखें हमारी आबादी में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, हुँ। रोड वगैरह सब जाना ही टूटे बड़ा हुए हैं, मुश्किल है जी। जाना ही साडी ये हमारी सिर्फ़ मेरी दोस्ती की सबसे बड़ी सबूत और दलील ये है कि मैं जब भी कराची जाता हूँ आपके पास अल्लाह 1-2 आपको दिन बहुत ज़रूर रहता जज़ाए हूँ। खैर दे, इस तो सिर्फ़ वड्डी वहाँ दलील कोई नहीं हो जाना सकदी। मुश्किल ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके इलाके का। सिर्फ़ वहाँ जाना मुश्किल नहीं है, वहाँ से बाहर आना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं जाएँ, कि लाज़मी जाएँ, इदारतुल हरमैन विज़िट करें लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे। तो वहाँ से जो है ना वहाँ सड़कों के हिसाब से बाकी पुरअमन इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सड़कें बहुत इंशाल्लाह टूटी-फूटी हैं। हमारे इदारे जो भी आया है, कोई बड़ा आया है, छोटा आया है, वहाँ से खुश होकर गया। उसे लगा है कि उसने वहाँ वक़्त नहीं ज़ाया हुँ। किया, वक़्त कीमती बनाया, अच्छा, तो अल्लाह अभी ये ताला हो गया, खाने का हो गया, इलाज का हो गया, तालीम रह गई। तालीम में बताएँ क्या कर रहे हैं आप इत्तेहाद टाउन के हवाले से इदारतुल मैं हरमैन? हॉस्पिटल वाली बात ज़रा मुकम्मल हाँ, कर जी, लूँ कि जी, जी। अभी हम एक गायनी हॉस्पिटल स्टार्ट ले रहे हैं और उसके साथ-साथ बच्चों का हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी आबादी में किसी बच्चे को अगर कोई इनक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ जाए, शीशे की ज़रूरत हुँ, पड़ जाए, तो वो वहाँ कहीं दस्तयाब नहीं होता। पिछले हुँ। दिनों हमारे साथ भी यही एक आपकी मसला आ बेटी गया का था, बड़ा मेरी मसला बना रहा। भतीजी का मसला था। बेटी का भी तो बना रहा हाँ, आपकी जब बेटी पैदा का भी होते था, ही। हाँ, बिल्कुल। तो एक ये बड़ा मसला है, दूसरा आपको पता है कि कच्ची आबादियों का सबसे बड़ा मसला डिलीवरी केसेज़ का एक बड़ा एक और माशाल्लाह उत्थे मसला हुंदे भी रहता है, बहुत ने। माशाल्लाह। तो एक ये बड़ा मसला है, तो इस हवाले से हमने कोशिश की, साथियों में बात चलाई है, तो अब इरादा है कि हम बाकायदा एक हॉस्पिटल इंशाल्लाह, अल्लाह ने किया, रमज़ान से पहले-पहले हम इसकी स्टार्टिंग भी ले लेंगे। और एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन में हमारे पास इस वक़्त तकरीबन कोई 300 से ऊपर तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें 50-60 के दरमियान बोर्डिंग में है। हुँ। और उस आबादी में बोर्डिंग में बच्चे रखना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो बच्चों के पास वो वसाइल नहीं है, उनके वालिदैन के पास, उनके पास पहनने को अच्छे लिबास नहीं है। अगर हम रख लेते हैं तो गैस नहीं है, गैस है तो बिजली नहीं है, बिजली आ गई तो पानी नहीं है। कोई एक ऐसा मसला नहीं है कि जो मैं बयान करूँ, शायद यही वजह है कि बहुत सारे हमारे साथी कच्ची आबादियों में काम करने से ज़रा घबराते भी हैं, डरते भी हैं। एक आपकी चीज़ पूरे मुल्क के अंदर बड़ी मशहूर हुई कुछ 4-5 साल पहले और बहुत सारे लोगों ने उसको फिर आगे फैलाया अपने-अपने सतह पे और आपका फ़ैज़ जो था वो माशाल्लाह फैलना शुरू हुआ। अभी चित्राल में मुझे फ़ज़ल वदूद बता रहा था इस साल वो भी लगाने जा रहे हैं और दीगर इलाकों में भी। वो है यतामा बाज़ार आपका माशाल्लाह। 500 से शुरू हुआ, इस साल 1500 है। मैं हर 100 दफ़ा से शुरू हुआ सर, 100 से शुरू हुआ 100 से था शुरू हुआ। और इस दफ़ा हर दफ़ा की तरह मैं भी इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। तो यतामा बाज़ार ये आइडिया कहाँ से आया? लोग पहले भी यतीमों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, उनकी ईद की शॉपिंग होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन आपके उसमें एक यूनिक चीज़ ये थी कि आपने दुकानों को उठाया, दुकानदारों को कायल किया, वो पूरा माल लेके आए, आपने बाज़ार से जा दिया अपनी इदारतुल हरमैन में। तलबा को टोकन दिए कि आओ अपनी मर्ज़ी का सूट उठाओ, अपनी मर्ज़ी का जूता उठाओ, अपनी मर्ज़ी का खिलौना उठाओ। यानी वो जो पहले होता था कि खुद खरीदा जाके दे दिया, पूरा आवे ना आवे, ईद वाले दिन घुटनों से नीचे असल सूट में जा मैं रहा है। यही तो ये यही आइडिया कहाँ से आया? बात करने ल आपने जब बात शुरू की ना तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि एक हुस्न सलूक का आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, जी, लफ़्ज़ बड़ा अच्छा है। लेकिन एक हुस्न सलूक वो है जो आपने देखा है, मुशाहदा किया है, और एक वो सलूक है कि जो मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैंने अच्छा। बड़ी यतीमी गुज़ारी है, आपको तो पता है, तवील ज़माना गुज़रा है, बहुत उतार-चढ़ाव, बड़ी चीज़ें देखी हैं। मैं देखता था कि आम तौर पर जो यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई जाती है, इसमें भी दरमियान में अगर बात की आप इजाज़त दें, तो हमारे यहाँ माशरे में एक अजीब-व-गरीब किस्म की एक बीमारी फैलती जा रही है। वो बीमारी ये है कि हर बंदा जो भी चैरिटी करता है, डोनेशन देता है, सदका करता है, खैरात करता है, इवन कि ज़कात भी देता है, तो वो अपने मिज़ाज के मुताबिक देता है, नीड के एतबार से नहीं देता कि अब हुँ। माशरे में ज़रूरत क्या है। एक बंदे को कि इलाज मेरा की दिल लगे ज़रूरत मैं है, ये करूँ। अब उसका खाना भी मना है, उस हुँ, बेचारे को जो है ना वो उसका दलिया चल रहा है, उसको लाके पूरा राशन दे दिया। हुँ, तो आजकल ये बड़ा मसला आता चला जा रहा है कि लोग अपनी खुशी के लिए जो है ना वो डोनेशन देते हैं। ठीक है, आपकी खुशी इसके अंदर बिल्कुल शामिल हाल होनी चाहिए, लेकिन नीड क्या है इस वक़्त, हुँ, माशरे की ज़रूरत क्या है? तो मैं ये देखता था कि ये जो यतीम बच्चे हैं, इनको ईद पर शॉपिंग कराइए, चप्पल जा रही है 2 इंच बाहर, कमीज़ हुँ, जा रही है टखनों तक, कमीज़ दिए छोटी ईद के लिए और पूरी आती है बड़ी ईद पर जाकर या उससे अगले साल जाकर। ये बड़ा मसला था उसके अंदर। फिर बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कलर चॉइस नहीं है, हुँ, कोई स्टफ़ की चॉइस नहीं है। यानी वो बेचारा समझ लें एक किस्म का एक मजबूर महज़ होकर आपसे ले तो लेता है, लेकिन जब वो ईद के दिन खोलता है, तो आप देख रहे हैं वो यतीम बच्चा दूर से पता चल जाता है कि इसने शॉपिंग खुद नहीं की, इस पर लाके मुसल्लत कर दी गई, थोप दी गई ये चीज़। अब जिस हाल में भी इसने पहननी है,
ये चीज़ें जब मैं अपनी ज़िंदगी में देखता रहा तो बहुत चीज़ें मैं नोट करता था। मैंने ये सोचा था कि जब अल्लाह पाक मुझे मौका देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले साल हमने 100 बच्चों को हम बाकायदा मार्केट लेकर गए। ज़ाहिर-सी अच्छा, बात है पहली कि दफ़ा रमज़ान बच्चों को बाज़ार लेके बच्चों गए। को बाज़ार ले गया था। हमारे करीब में अच्छा, 24 मार्केट है। बिल्कुल है। तो वहाँ पहले हमने बच्चों की लिस्टें बनाई, बल्दिया फिर टाउन। मैंने मार्केट जाकर वर्क किया, हुँ, वहाँ पर लोगों से बात की कि मैं इस तरह से कस्टमर्स लेकर आऊँगा। लेकिन उस टाइम में आपने मेरे बच्चों के अलावा उस 3 घंटे में, 2 घंटे में किसी और को डील नहीं करना, हुँ, ताकि ना हमारा वक़्त ज़ाया हो, ना बच्चा डिस्टर्ब हो और आपको हम पेमेंट देंगे, आप ज़रा उस पर तवज्जो दें। तो पहले साल हम 100 बच्चों को ले गए थे। तो ख़ैर वो सिलसिला चलते-चलते गुज़िश्ता साल 900 फ़ैमिलीज़ के यानी 900 वालदाओं के 1500 बच्चों ने शॉपिंग की। तो मैं देखता था कि बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है। हुँ। तो उस चॉइस के होने के लिए या तो मैं मार्केट ले जाऊँ, उसमें वक़्त का ज़िया बहुत है, टेंशन बहुत है, उन छोटे-छोटे बच्चों को सँभालना, बस सँभालना में उनको, बिठाना, फिर लाना, लॉजिस्टिक्स। फिर वो एक बड़ा मसला था। तो फिर ज़हन में अल्लाह पाक ने एक बात डाली, मशवरे में बात आई कि क्यों ना हम वेंडर्स हायर कर लें। हुँ, अगर हम चीज़ खरीदते हैं, वो भी ज़ाया होती है, उसके अंदर भी बच्चे की ख़्वाहिश नहीं है। चीज़ मैंने खरीद ली, मैंने लिख लिया 12 साल के 3 बच्चे, 8 साल के 58 बच्चे, फलाना बच्चे, अब मैं गया हूँ, मैं लेकर आ गया हूँ। अब भी बच्चे की ख़्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो फिर जब वेंडर्स हमने हायर किए, उनसे बात की, तो ज़ाहिर है एक बंदे को अगर 2 दिन में 1500 कस्टमर एक जगह पे मिल रहा है हुँ। और वो भी एक ही बाउंड्री के अंदर, तो क्यों और नहीं पेमेंट आएगा? फ़ौरन है। पेमेंट फ़ौरन मिल रही है, कैश पेमेंट उसे मिलती है। बल्कि आज हमने एडवांस दिया है। अच्छा, चप्पल वाले को एडवांस जा चुका है, कपड़े वाले को एडवांस जा चुका है। अभी रमज़ान दूर है। अभी रमज़ान हमारी तो तैयारी शुरू है ना, रमज़ानुल मुबारक तो दूर है, लोगों को देखने में ये 2 दिन का इवेंट लगता है। हुँ। लेकिन इसके पीछे कुछ 4 महीने की हमने एक आपका वो आप जानते हैं उन्हें, जिन्हें हमने सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट के लिए 2 महीने के जी, लिए जी। रखा है। हायरिंग होती है। हायरिंग होती है बाकायदा प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसा नहीं है इसके लिए 3-4 महीने की बड़ी एक तो कमर-तोड़ मेहनत बच्चों होती को है। तो आपने दे दिया, 1500 बच्चों को सूट दे दिए, कपड़े दे दिए। नहीं, उसकी मैं बता रहा था कि हम वेंडर्स हायर करते जी, हैं, उस वेंडर को पेमेंट देते हैं। अब उसका काम ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने उसे लिस्ट दे देनी होती है रमज़ान से 15-20 दिन, 1 महीना पहले। कि ये बच्चों के कवायफ ये हैं। बच्चों के कवाइफ नहीं, उम्र। बच्चों की ये उम्र है, इस उम्र के इतने बच्चे हैं, लेकिन 1500 बच्चों के मुकाबले में आपने 5000 सूट लेकर आना है। ताकि जो पहले बच्चे के लिए मल्टीपल चॉइसेस है ना उसके सामने, हुँ, वो जिस तरह से चाहे लिबास ले, तो जो 1500वाँ बच्चा है उसके सामने भी कोई दुकान खाली ना मिले कि ये हुँ। बाज़ार उजड़ चुका है, अब जो उठाना है उठा हाँ, ले। लास्ट दिन मुझे याद है, लास्ट टाइम भरा मगरिब के होता है, वक़्त भी जब हम भरा होता है। बच्चे आखिरी-आखिरी हो रहे थे, तो उसी तरह भरी हुई थी उसी सारे तरह भरा स्टॉल्स। होता है, बिल्कुल हमारी जो पैकअप हो रहा होता है, तो बिल्कुल भरा हुँ। बाज़ार हम पैक करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुश होकर जाते हैं। ये 1500 बच्चों को तो आपने दे दिया, बच्चे यतीम है ना, वालदा तो उनकी हैं, तो उनकी वालदा के बारे में भी कुछ सोचा है कि नहीं सोचा कभी आपने? नहीं, नहीं चल रहा है हम आपको मेरे ख़्याल मालूमात तो नहीं, आपको वो तो आपकी होंगी। मंथली तरतीब चल रही है ना, जो नहीं, नहीं, महाना आप उनको मंथली देते हैं, ईद महाना के तो मौका हमारे पे। पास 448 अभी फ़ैमिलीज़ हैं। मेरे पास जो अभी 31 तारीख़ है ना, आज लिस्टें आई कि अगले महीने हमने अभी यकम से तो वो 7-8 तो के महाना दरमियान आप में दे रहे हैं, मैं इस मौके की बात कर रहा वो हूँ, ईद इलावा की। है। मैं इस मौके की ही बात करने जा रहा हूँ कि हमारे पास ये जो 900 वालदाओं के 1500 बच्चे थे, आपको पता होगा कि पिछले साल हमने इन 900 वालदाओं को फ़ी वालदा ₹10,000 दिए थे। वो इसीलिए तो दिए थे कि बच्चे ने तो शॉपिंग कर ली। वो रूटीन अब वाले नहीं थे? ये रूटीन वाइज़ वो जो नहीं है, ये लिफ़ाफ़े। तो नहीं, नहीं, ये तो रमज़ान के लिए है। ये इन्हीं यतीम बच्चों की वालदाओं को या जिनकी कफ़ालत में वो थे, बाज़ बच्चे ज़ाहिर है वालिदैन दोनों जा चुके हैं, तो खाला के पास हैं, कोई हुँ, चची के पास हैं। तो उनके लिए हमने अच्छा। ₹10,000 पिछले साल अलग वो से उस पैसों से दिए जो थे। मर्ज़ी चाहें ले लें, वो अपनी जो ज़रूरत मर्ज़ी के जिस तरह से मुताबिक। चाहे मार्केट से जाके लें, जिस तरह से चाहे और जो ये जो मर्ज़ी लें। रेगुलर फैमिलीज़ हैं, ये कितनी हैं? इनका क्या सीन है? पैरालाइज़्ड भी कुछ आप बता रहे थे उनके हैं। हमारे पास 298 298 एग्ज़ैक्ट तादाद है, 298 हमारे पास बेवाएँ और कुछ ऐसे माज़ूर तो नहीं, कुछ ऐसे मुस्तहिक घराने हैं कि जो चाह कर भी कोई काम और कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। उनके अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, बूढ़े वालिदैन हैं, बच्चे छोड़कर चले गए, जिस तरह से होता हुँ, है हुँ। माशरे में। उसके साथ-साथ 150 ऐसे पैरालाइज़्ड अफ़राद हैं कि जिनको सँभालने के लिए एक बंदा और साथ लगता है। और हुँ। उन्हीं के लिए वो जो एम्बुलेंस की आपने बात की, ये 150 अफ़राद के लिए हमने एम्बुलेंस ली है कि इनको ये बड़ा मसला था। तो ये टोटल तो ये 298 अफ़राद को आप क्या देते हैं मंथली? 298 अफ़राद को एक मुनासिब हम मुख्तलिफ हैं, किसी को हम राशन दे रहे होते हैं जिनके शोहर पौल्ट्री हैं, मिसाल के तौर पर रकम छीन लेते हैं, इस तरह के और मामलात जो होते हैं। और ये राशन तो कितने का मुख्तलिफ होता है? राशन कोई 7,000 कोई 8,000 यानी उनकी महीने की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है? तकरीबन काफ़ी होता है, लेकिन हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम हाँ, सारा गुर्बत तो तो नहीं ख़त्म कर नहीं कर सकते सकते, डेफ़िनेटली, हम नहीं जितना कर हो सकते। सकता है उतना जितना हो कंट्रीब्यूट सकता कर है हम रहे हैं। कर रहे होते हैं। सही है। इसके साथ-साथ जो पैरालाइज़्ड अफ़राद हैं, उनमें कोई लिक्विड पर है, उसकी ज़रूरियात अलग हैं, कोई सिर्फ़ मेडिसिन पर है, उनकी ज़रूरियात अलग हैं, कोई वैसे कोई सीपी है, तो उसकी ज़रूरियात अलग हैं, तो उस हिसाब से हम मैनेज कर रहे होते हैं सिस्टम को। और जो आपका रमज़ान में ही आप खुद माशाल्लाह आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आपका इदारा है। ये देखा गया है कि
अपने इदारे की फ़िक्र होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन आपका जो उलमा का एक सालाना होता है, ईदी देने वाला सिस्टम, वो क्या होता है? कितने लोग होते हैं? कितने आइम्मा मसाजिद होते हैं? क्या देते हैं उनको और उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है? उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार तो ये है कि हमारा एक नज़म है, मैं खुद एक ऐसी आबादी में बैठा हूँ कि जहाँ पर चीज़ों तक पहुँचना बड़ा आसान है, हुँ, गरीब तक पहुँचना बड़ा आसान है, मुस्तहिक तक पहुँचना आसान है और जो अमानतें मेरे पास होती हैं उसका पहुँचाना आसान है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़रा आसान हो जाती हैं। तो हमारा एक फ़ार्म है बाकायदा, वो फ़िल होता है, हमारी एक सर्वे टीम है, वो सर्वे करती है, वो पूरी मालूमात लेती है। अब तो चीज़ें चूँकि हम यूज़्ड टू इतना हो गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, हुँ। लिस्टें आई होती हैं, फ़हरिस्तें बनी होती हैं, एप्लीकेशंस रखी हुई होती हैं, उन्हीं में से हम काम कर रहे होते हैं। तो पिछले साल 250 हमने उलमा को वहाँ वज़ाइफ दिए थे कराची में और कुछ यहाँ आए थे अगर आपको याद जी, जी। होगा, तो तो यहाँ आपने कितना भेजे थे। दिया था आपने वहाँ कराची में उलमा को? उलमा को वहाँ 10,000 रुपए दिए थे, जो हाँ, हमारी याद वज़ाफ़त आया, थी। हम आपने कुछ ईदी मुझे भी भेजी थी, मुझे वो जो उम्रे पे एक साहिब ने दिए थे उलमा के लिए और फिर हाँ, यहाँ वो हमने फिर हम डिस्ट्रीब्यूट में किए थे। मौलाना अरसलान सही, साहब ने सही, भी सही। उसमें तो किया था। ₹10,000 पर इमाम आप ईदी हाँ, देते हैं, नहीं पिछले साल ऐसा था। पिछले इस साल साल ऐसा। क्या होगा ये तो अभी देख रहे हैं, मुशावरत में बात बढ़ेगा, चल कम रही है। होगा? अल्लाह करे कि बढ़े। नहीं तो हमारी तो 10,000 तो ये है कि रखे ना यार। मैं तो चाहता हूँ इन्हें इनको में मैं लोग की कहना चंगी पॉडकास्ट की थी, साढ़ा 10,000 कटा देता है। नहीं, नहीं अल्लाह करे कि मैं इनको इतना दूँ कि बस ये खुश हो जाएँ। अल्लाह तो आपके जो क्योंकि मुआविनीन हैं, उनको ये जज़ाए ऐसा खैर दे, तबक़ा वो है, मैं इतना ये दें कहता कि हूँ कि एक मस्जिद में आप 5 नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, वो बंदा एक मुसल्ले पे 5 नमाज़ें पढ़ाता है, उसमें खुशी है, पूरा गमी है। साल सर्दी, अभी मैं गर्मी, यहाँ था बारिश। कराची इज्तिमा में, तो मैं सोच रहा था यार पूरी जमात आई हुई है, एक इमाम नहीं आया। वो कैसे आएगा? उसकी इतनी ज़रूरियात पीछे इतने मसाइल हुँ, हैं, हुँ। इतनी उसकी पाबंदी है और तनख़्वाह उसकी वही 12,000, 15,000, 18,000। और बल्कि कराची ओवरऑल तो तनख़्वाहें अच्छी हैं, लेकिन आपके इलाके में तो तनख़्वाहें वही जिस तरह केपी वाली साइड पे कम है। हाँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, मतलब जो काबिल ज़िक्र भी नहीं है, ऐसा हाल है। अच्छा, ये तो सारे आपके काम वो हैं ना जो आप अपने इलाके में कर रहे हैं, चले कराची की सतह पे कर रहे हैं, बेवाएँ बहुत सारी जो कराची में ही है, बल्कि अक्सर ही सारी कराची में है। एक प्रोजेक्ट आपका ऐसा है जिसने बड़ी तवज्जो हासिल की है लोगों के यहाँ, लिथियम बैटरी प्रोजेक्ट, और अभी तक उसको जो है ना वो मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं उस वीडियो के बाद, और रात भी माशाल्लाह 2 बैटरियाँ आपकी एक इदारे को गई हैं। वो साढ़े वाले तक हजे तक 2 नहीं इदारे को पहुँची नहीं हैं, कि इदारे से गई हैं। इदारे से गई नो हैं। तो सानू हजे तक नहीं पहुँची हैं, हमारे यहाँ बिहाड़ी में एक हमारे जानने वाले हैं और बड़े वो अल्लाह वाले हैं, उनके इदारे को खैर अल्लाह करेगा पहुँच जाएँगी। तो लिथियम बैटरी प्रोजेक्ट आप क्या पूरे पाकिस्तान में आपने ढिंढोरा पीट दिया और पता नहीं देखिए, कहाँ-कहाँ मेरा पहुँच गई तो हैं आपकी। मकसद यही है कि जो हमारी बाकी ज़िंदगी है, वो कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाए कि लोगों हुँ, के लिए फ़ायदेमंद हो। हुँ, इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से अपनों को किस तरह फ़ायदा हो जाए। जिन लोगों से मैं हूँ, मैं बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ से, या जिन इदारों से मैंने पढ़ा है, या जो लोग मेरे हुँ, पेटी भाई आप कह सकते हैं उसे आम-फ़ाम ज़बान में। तो जहाँ पर हमने आइम्मा का ख़्याल किया, वहीं पर कितने ही मदारिस ऐसे हैं और अब भी बाकी हैं, कितने मदारिस ऐसे हैं कि जिनके तलबा सारी रात मच्छरों को पीटने में गुज़र जाती है। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, लाइट वहाँ पे तो वापडा है ही नहीं। ये तो बहुत सारे हैं जहाँ हुँ, वापडा ही नहीं है और जहाँ है वहाँ आती नहीं है। हुँ। और जहाँ आती है वहाँ टाइम पूरा नहीं है, तो वहाँ कितने बैटरी नहीं इदारों में चार्ज आपने होती। लगाई ये लिथियम अभी हमने बैटरियाँ? 400 का एक फ़िगर बनाया था कि 400 तक हम पहुँचेंगे, लेकिन वो उस सूरत में था कि जब हम 1-1, 2-2 लगाते हैं, लेकिन अब हमने आपको पता है, अब हमने ज़रूरत को पूरा किया है कि किसी में अगर 2 से काम चलता था, हमने कोशिश की कि उसको 3 लगा के दें, ताकि ज़रूरत से भी कुछ ऊपर का काम हो जाए, कम से उनको कम बिजली ये के बिलों का ये जो महाना उनका एक वो होता है, उससे निजात मिल जाए, एक नजात भी टेंशन मिल होती है। जाए, एक नजात मिल जाए, दूसरा बिजली मौजूद हो। जो मुताले और तकरार का टाइम है, उस टाइम लाइट नहीं है। जो हुँ। बच्चों के कुरान मजीद याद करने का टाइम है, उस टाइम लाइट नहीं है। और फिर उसके बाद थकावट के बाद जो आराम करने का टाइम है, उस टाइम लाइट नहीं है। फिर ऊपर से मच्छरों का और बड़े तो वैसे ये मामलात हैं 2 मुश्किल से। बैटरियाँ जो आप कह रहे हैं, ये कितनी प्लेट्स पे लगती हैं और वो कितना क बिजली उस उससे जो है देखिए, ना जो हमारे पास एक बैटरी की मैं बात करूँ तो ये 6.5 केवी के लिए काफ़ी और इसकी होती है। कीमत क्या है? इसकी जो ओरिजिनल कीमत है, अगर आप नई बिल्कुल खरीदेंगे तो 3 लाख रुपए से ऊपर सही है है, एक बैटरी। और इस बैटरी के लिए 6.5 केवी के लिए समझ लें कुछ 8-9 प्लेटें जो है ना वो ठीक है। नहीं सॉरी, इसके लिए तकरीबन 13 से 14 प्लेटें जो है ना वो चाहिए होती हैं। और अगर 2 बैटरीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, यानी 10 केवी का आपने सेटअप लगाना है, तो उस हुँ। पर ये 2 बैटरियाँ लगेंगी, तो मेरे ख़्याल को 24-25 प्लेटें जो है ना वो उसके लिए और ये चाहिए कितना होती हैं। चलाएगा पंखे, लाइटें, बल्ब सारा कुछ? यानी अ, फ़ायदा क्या हो रहा है मदरसों को? फ़ायदा तो इसका देखें कितना चलाएगा, ये तो यूज़ पर है कि ठीक किसी है। के पास जो है ना वो डीसी पंखे लगे हुए हैं, किसी के पास पुराने लगे हुए हैं, किसी के पास सोलर लगे हुए हैं, किसी के पास ज़रा दूसरे बल्ब लगे हुए हैं। ये तो इस्तेमाल पर है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो चली जाएगी। लेकिन मैं आसान अल्फ़ाज़ में बता दूँ कि एक बैटरी पर अगर 1 केवी का आप लोड डालते हैं, 1 केवी का, हुँ, तो ये हुँ। 5 घंटे चलती है, साढ़े 5 ठीक है, घंटे। अगर 2 केवी का लोड डालते हैं तो ढाई घंटे चलती है। तो ये सही इसका है। साइकिल होता है।
और अगर इसकी आप लाइफ़ की बात करें तो तकरीबन लिथियम बैटरी एक अच्छा टाइम निकाल जाती है, कुछ 6-7 साल, 8 साल, क्योंकि इसका हिसाब होता है साइकिल्स का कि इतने साइकिल्स ये चार्ज होगी यानी और कितने रिचार्ज हज़ार होगी। साइकिल्स तो होती हैं ये इसमें? हमारे पास कुछ 6000 साइकिल वाली है कि 6000 मर्तबा अगर ये चार्ज होगी, तो उसके बाद से फिर ये वीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक हेवी ड्यूटी चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। बड़े पैमाने पर अल्लाह फ्लड पाक पे ने भी कामयाब इसमें आपने बहुत सारा काम किया, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ हमने इकट्ठा भी किया और वो चीज़ें तो चले वक्ती होती हैं, वो तो सारी हो गई। असल चीज़ जो मेरा इस वक़्त सवाल खटकता है और मैंने आपसे भी हमने ऑफ लाइन भी ये सवाल किया था, मैंने कहा ऑफ ऑन द रिकॉर्ड भी आ जाए कि लोग जो ग्रो करते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं। मैं विहाड़ी से बिलॉन्ग करता हूँ। विहाड़ी से मैं मुल्तान आया। आज मुल्तान में मैंने इस्लामाबाद फ़ोकस में मीडिया किया और मुल्तान से उठ के मैं इस्लामाबाद आया। अगरचे इस्लामाबाद मैंने प्लान में कभी सोचा भी नहीं था, लाहौर का सोच रहा था, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला है। एक हमारी चाहत है, एक अल्लाह की चाहत, और अल्लाह की चाहत बेहतर ही होती है और वही जी, गालिब आ बिल्कुल। गई। आप बिनोरिया में थे, फिर वो जो इलाका था पहले आपका मेट्रोविल साइड पे पहले मेट्रोविल रहते थे। साइड, मैं गया भी उस घर में। तो वहाँ से उठ के इदारतुल हरमैन जो है ना, वो कच्ची आबादी में आया। इदारा तो था ही, आप खुद अपनी फैमिली सारी लेके इदारतुल हरमैन इत्तेहाद टाउन में आ गए। तो अच्छे की डिफेंस, और आपका जो बैकग्राउंड है, आपके वालिद साहब मुफ्ती तकीर रहमान शहीद रहमतुल्लाह, कुरान के हवाले से उनकी खिदमत है और आपके लिए तो अब भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई डीएचए, बहरिया इस तरह की तो कुछ आपका क्या ख़्याल है, पोश मुझे सोसाइटी में कोई मस्जिद आपको मिल अपॉर्च्युनिटीज़ जाए, आप वहाँ नहीं आती बैठें, जुमा होंगी? पढ़ाएँ, सुकून से लेक्चर दें और बच्चे भी आपके ज़रा सहूलत में हों। अब मुझे पता है ना आपके जो है ना भाभी कितना जो क्या अल्लाह उन्हें जज़ाए ख़ैर दे। तो ये क्या आप क्यों उठ के आए यार? रखो उधर किसी असल में देखिए, मैंने शुरू में तमहीद में जो बात की थी ना कि इंसान के कुछ मकासद होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, वो उनको पूरा करने के लिए वो किसी हद तक भी जाता है। तो मैं समझता था कि मुझे कुछ जगहों से ऑफ़र्स थी, अब भी हैं, बाहर से भी थी। एक 2010-11 में बड़ा कोशिश हुई कि मैं कहीं चला जाता। अब अमेरिका आज भी लोग नाम सुनते हैं, हमें उस वक़्त ऑफ़र आई थी। तो इस तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं और थोड़ा बहुत कुरान मजीद भी पढ़ लेते हैं, तो उस वजह से भी बड़ी ऑफ़र्स मिल रही होती हैं। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी ये सोचता रहा कि कुछ ऐसा काम करूँ कि जो मेरी ज़ात से निकल कर लोगों के लिए नाफ़े बने, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। हुँ। इमामत कराना लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, लेकिन उस अंदाज़ से नहीं हो रहा कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ या मेरा विज़न है या मेरा नज़रिया है या मेरे ज़हन में कोई बातें हैं, कोई चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल से उसकी तकमील के लिए मुझे एक ऐसी आबादी में जाकर बैठकर काम करने से बेहतर मेरे नज़र में कोई और ऑप्शन था नहीं। अगर होता शायद मैं अवेल करता। आज भी ते बच्चें दा की कसूर है बेचारें दा? देखें, रहो नस्ल तुसी हफ्ते हफ्ते बाद जाओ बच्चें और एक चंगे स्कूलां नस्ल च को पढ़न कोई। बनाने के लिए एक नस्ल की कुर्बानी लगती है। ये याद रखें हमेशा। हम कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़ाहिर-सी बात है, उनको एक जो मेरी दस्तयाब वसाइल में एक अच्छे स्कूल में उन्हें दाखिल किया हुआ है, वो वहाँ पढ़ रहे हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कुर्बानी तो लगी लोगों को है। फ़ायदा हो रहा है। लोगों को तो हम हमसे अगर मैं माहाना बात करूँ तो मेरे ख़्याल से मिलियन से ज़्यादा लोग होंगे। ये मैं आम तौर पे कहता हूँ तो लोग कहते हैं ये कोई बात है? हमारे 600 के करीब तो हैंडपंप्स लग लग चुके हैं। हुँ। डेली कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं। अफोर्डेबल फूड बैंक है, वोकेशनल सेंटर है, तजीज़ व तकवीन है, हमारा अल-अमीन बेसिक हेल्थ केयर है। ये लिथियम बैटरियाँ आप देख लें कि कितने मदारिस में कितने तलबा इससे फ़ायदा उठाते हैं। इस हुँ। तरह एजुकेशन सेक्टर में 300 तलबा हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो बड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, तंदूर पे लगी लाइन देखता हूँ, हुँ। लोग वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, अच्छा वो क्लिनिक में सब जाकर देखता हूँ। आखिरी बात ये है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे, माशाल्लाह काम आपका मुझसे ज़्यादा तो कोई वाकिफ़ नहीं होगा आपके काम से, हमारा जितना ताल्लुक है मैंने देखा है। और इस बात पे हमारी कई दफ़ा बहस भी होती है और ये नहीं मानते मेरी बात को। लोग काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन शोर बहुत कर रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं गले में डाल के कि ये देखो हम ये कर रहे हैं, और जो बता रहे हैं उसका 1% भी नहीं कर रहे। आप माशाल्लाह कर रहे हैं काम, मैंने देखा है और किसी गवाही की इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बावजूद आपके काम का उस तरह से हम नहीं देखते कि कोई बिल डिज़र्व करता है मुफ्ती तलाती कि कराची में कोई बिल बोर्ड लगा हो, उसके काम का यतामा बाज़ार का, उस पे उसकी तस्वीर लगी हो। वो डिज़र्व करता है कि जिसका अफोर्डेबल फूड बैंक उसके माहाना 1 लाख बंदा उससे फ़ायदा उठा रहा है और डेली जो है ना वो ₹100 में 1 बंदा, यानी 2 बंदे सुकून से खाना खा रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, मामलात हैं। वो कि उसका लगा हो वहाँ पे, लोगों को पता चले कि यार ये बंदा है जो काम कर रहा है और लोग उस तक जाएँ, उस तक पहुँचे। लोगों को पता हो, यार ये काम का बंदा है और लोगों को उस तक रसाई हो। तो आप इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं, ये जो थोड़ा बहुत जो अब आ रहा है ना आपको नज़र, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़-लड़ के, यार कुछ तो डालो, अच्छे लोगों का काम नहीं अगर हम डालेंगे तो बुरे लोग फिर उसी तरह के सामने आएँगे और फिर सबकी ज़कातें भी ख़राब होंगी और किस तरह के मामलात के अंदर जाके खर्च होंगी। तो सर, ढोल बजता इसलिए कि अंदर से खाली होता है। हमारा जो काम है, अभी जो हमारा काम थोड़ा बहुत आता है, कोई 20-25% होगा मेरे ख़्याल जो मीडिया पर आता है। उस पर सही भी है। बाज़ लोग कहते हैं कि इतना आप दिखावा कर रहे हो, हालाँकि वो आ ही 25% 30% रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें हमारी मकसूद नहीं है, अगरचे वक़्त की ज़रूरत है। अब
लोगों के जो अमवाल हैं वो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। अब हमने थोड़ा बहुत सोचा है कि इसको हम लेकर आएँ, जी, लेकिन आपने नहीं जितनी सोचा, मैंने ज़रूरत है। आपको फ़ोर्स किया है इस बात पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे भाई आगे बढ़ें, हम आपकी तस्वीर लगाते हैं इदारतुल हरमैन के साथ। आपका नाम ਤੁਸੀਂ लिखें ਮੈਨੂੰ उस पर। इश्तिहारी बनाना है। हम तो है ना, मैं ज़ाती तौर पर आप मेरे इदारे चले जाएँ, कहीं पर भी नहीं नाम नज़र आता। कोशिश यही होती है कि अपने नाम को पीछे रखा जाए, और मैं अपने आप को बहुत मर्तबा रात की तन्हाई में कभी सोचता हूँ, तो मैं हमेशा अपने आप को इदारतुल हरमैन से माइनस करके सोचता हूँ कि इदारा चल रहा है। मैं अगर दुनिया से चला जाता हूँ, तो मेरे जाने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। आया अब ये इदारा एक ऑटो पायलट की जगह पहुँच चुका है कि अब ये खुद चल पाएगा, मेरा मोहताज ना हो किसी चीज़ में। मोहताजी तो ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात की है, लेकिन दुनिया के असबाब के दर्जे में। तो इसलिए भी मैं अपने आप को ज़रा माइनस भी रखता हूँ, तो ज़ाहिर है जब अपने आप को बंदा माइनस रखता है, तो फिर ये तशहीर और इस बहरहाल तरह की पॉइंट चीज़ों में वही है ज़हन मेरा, जो नहीं मैंने आता। उस दिन आपको कहा था कि नहीं, अगर अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर हम उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाएँगे, उनको सामने नहीं लाएँगे, वो अपना काम लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो फिर डेफ़िनेटली लोगों के पास तो वो उस वाली ज़ुबान है। वो तो कहेंगे, देखो जी हमने फलाँ चीज़ खिला दी, बहरहाल फलाँ ये चौक में आप खिला एक दी। बात याद रखें कि जिसका जैसा माल कमाया होता है ना, अल्लाह पाक उसको उसी तरह लगाते हैं। गलत अंदाज़ से कमाया है, तो गलत लोगों हाथों में जाता है, ज़ाया हो जाता है। और ठीक अगर जिसने कमाया होता है, वो ढूँढता भी है, अफ़राद तलाश करते हैं, लोग आते हैं, आज भी मुफ्ती देखें साहब काम आजकल चल ना रहा है। लोग इस चक्कर में, लोग कहते हैं कि हर चीज़ आसान हो, बस मैं हाँ, ये तो ऐप है। खोलूँ अपनी, ये वहाँ तो से निकालूँ और हाँ, ये गई जगह इस ठक पर करके, क्यों? क्योंकि यार वो बंदे की मैंने वीडियो देखी है, वो उसने फलाँ जगह दस्तरखान लगाया हुआ है, वो जनाब फलाँ चीज़ खिला रहा है लोगों को, ठीक है? लोग तो उस सूरत में ज़रूरी हाँ, है जो कि दिखता है वो बिकता है। आप दिखाएँ लोगों को, ताकि लोग जो वो करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, उनकी चीज़ नहीं, अच्छे इंशाअल्लाह लोगों तक कि पहुँचे, जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अमल करेंगे, गल फिर इंशाअल्लाह आपकी बहस उत्ते ही बात पर। खड़ी है साडी फिर मुफ्ती साहब नाल। नहीं, बीच में मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस वक़्त जो कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जितना भी डोनर है, जो भी पैसे देता है ना, वो देखने वाली बात से बात याद आई मुझे कि वो भी वाक़ईतन सिर्फ़ देखता है कि भई मेन चौक चौराहे पे कहीं दस्तरख़्वान लगा हुआ है, कहीं हुँ, हाइलाइटेड जगह पर कहीं पर लगा हुआ है, कोई कैमरे लगे हुए हैं, बड़ा कोई टेंट लगे हुए हैं, वहाँ जाकर वो देते हैं। इस वक़्त मैं आपकी वसातत से मैं कराची के ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया के आम जो मुसलमान हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि इस वक़्त का सबसे बड़ा मसला कराची की पसमानदा आबादियाँ हैं, कि जो इस वक़्त वसाइल से भी महरूम हैं, और इतने मसाइल हैं, मसाइलों का अंबार है, वो मसाइलिस्तान है, हुँ। इतने मसाइल हैं वहाँ पर कि उसको देखने की ज़रूरत है। रमज़ान बिल्कुल, मुबारक आगे कच्ची आ रहा है, आबादियों ख़ास में तौर पर बड़े तो पैमाने काम पर की काम की ज़रूरत ज़रूरत है। है वहाँ पर। बहरहाल मुझ साहब की कुछ चीज़ें थी जो मैंने बड़े हमारा ताल्लुक सब हज़रात जानते हैं, लेकिन इतने अरसे बाद इस तरह हमने एक तफ़सील के साथ उनके सारे प्रोजेक्ट जो है ना डिस्कस किए हैं। छोटी-मोटी वीडियोज़ तो आप देखते रहते हैं, मैं लगाता रहता हूँ जब भी कराची जाऊँ, और ये ज़रूरी था कि एक दफ़ा अभी तक का जो थोड़ा बहुत काम है वो लोगों के सामने एक ही वीडियो की सूरत में रखा जाए। आप कराची जाएँ तो इदारतुल हरमैन फाउंडेशन, जो कि बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड हो चुकी है हुकूमत पाकिस्तान के पास, एफबीआर के पास, हर जगह। आप लाज़मी विज़िट करें इत्तेहाद टाउन में, कराची में, और इनके जितने काम हैं उनको करीब से देखें। आपको लगेगा कि वाक़ई काम करने वाला बंदा है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये वो अपना इनका पेज भी है, इदारतुल हरमैन के इदारतुल नाम से, हरमैन के मेरे नाम नाम से से मुफ्ती है। साहब का अपना पेज है, मुफ्ती तला अतीक राई के नाम से। और मज़ीद आपको अगर ना मिले तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुफ्ती साहब तक पहुँचना जो है ना वो मुश्किल काम नहीं है। लाज़मी जाएँ, विज़िट करें, देखें, दिल मुतमिन हो तो आप इनका दस्तेबाज़ू बनें, इनके साथ खड़े हों। और ये इन्होंने जो एक मिशन लिया हुआ है और एक झंडा उठाया हुआ है इंसानियत के साथ मसीहाई का, एक उनकी दर्द को, उनकी मुश्किलात को कम करने का, और उनका दस्तेबाज़ू बनने का, तो इनको ज़रूरत ये है कि आप इनका दस्तेबाज़ू बनें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।